भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह आनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 6ठा श्लोक। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्याम आत्मायया। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृति को अपने अधीन करके संसार में अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी अलौकिकता का रहस्य अर्जुन को बतलाते हुए अब उससे कह रहे हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं, अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं होता, और हो भी कैसे और क्यों, वे तो अनादि अविनाशी स्वरूप हैं। तो जो सत्ता अविनाशी हो, जिसका कभी नाश क्षय नहीं होता हो, उसे भला जन्म लेने की आवश्यकता ही क्या है। इतना ही नहीं, वे अर्जुन को यह भी बतला रहे हैं कि प्रकृति के अधीन इस संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण होते हुए भी जब स्वयं किसी विशेष उद्देश्य के लिए वे इस संसार में अवतरित होते हैं, तो वे अपनी विशिष्ट योग माया के प्रभाव से अवतार लेते हैं। साथियों, संस्कृत भाषा का शब्द अवतार दो शब्दों से मिलकर बना है। अव अर्थात नीचे और त्रित अर्थात उतरना। इस प्रकार जब दिव्य ईश्वरीय सत्ता स्वयं अपने ईक्षण अर्थात इच्छा शक्ति तथा संकल्प से किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस मर्त्यलोक में उतरती है, तो उसे जन्म लेना नहीं बल्कि अवतरित होना कहा जाता है। संसार में रहते हुए भी वह अवतरित दिव्य सत्ता संसार की माया तथा कार्य कारण नियम अर्थात कर्म के अधीन नहीं होती, बल्कि इनके प्रभावों से मुक्त रहती है। बाहरी रूप से संसार के नियमों के अधीन होते हुए भी वह अवतरित दिव्य सत्ता आंतरिक रूप से संसार की माया तथा सांसारिक कर्म फल बंधनों से मुक्त रहती है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मर्त्यलोक में अपने अवतरित होने के रहस्य को उद्घाटित किया है। हालांकि उनका बाहरी स्वरूप किसी अन्य साधारण मनुष्य के ही समान है, किंतु वे दिव्य अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं, जिसका परिचय देते हुए पिछले श्लोक में उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वे तो अब तक असंख्य बार संसार में अवतरित हो चुके हैं और अर्जुन का भी इस संसार में इससे पहले भी अनेकों बार जन्म हो चुका है, किंतु उसे अर्थात अर्जुन को अपने पिछले जन्मों की याद नहीं, जबकि योगेश्वर श्री कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य सभी कुछ जानते हैं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण की अलौकिक क्षमताओं का अंदाजा हमें तब होगा जब हम यह याद करने की कोशिश करें कि बीते कल ठीक इसी समय हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे थे। निश्चय ही शायद ही कोई ऐसा बिरला मनुष्य होगा जो यह बता सके कि बीते कल ठीक इसी समय उसके मन में क्या विचार उठ रहे थे। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से विचार करते चलने से दिव्य शक्तियों से संपन्न अवतारी पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण की अलौकिक क्षमताओं का हमें आभास होता है और उनके द्वारा कही जा रही हर बात अकाट्य तथा पूर्ण रूपेण विश्वसनीय लगने लगती है। अर्जुन की वर्तमान मनोदशा को देखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण उसमें अपने प्रति पूर्ण विश्वास जागृत करने के लिए ही उसे अपनी अलौकिक दिव्य शक्तियों का परिचय दे रहे हैं।
साथियों, हम साधारण जगजीवों के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण ने तो मनुष्य शरीर धारण किया है, तो वे क्यों अन्य मनुष्यों की तरह प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हैं? क्यों वे इस सांसारिक प्रकृति के नियमों सीमाओं से परे हैं? साथियों, ब्रह्म संहिता में ईश्वर के अनेक अवतारों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। आइए उसी ब्रह्म संहिता के एक श्लोक पर विचार करें। रामादि मूर्तिषु कला नियम सेन तिष्ठन् नाना अवतार अक्रोत भुवनेषु बौद्ध कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमांयो गोविंदम आदिपुरुषं तम अहम भजामि। अर्थात मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में स्वयं को प्रकट किया तथा संसार में भगवान राम, नरसिंह, वामन आदि विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण किया। साथियों, वेदों में यह भी चर्चा है कि परमेश्वर तो एक ही है, किंतु वे संसार में स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। ईश्वर निराकार हैं या साकार, अमूर्त हैं अथवा मूर्त, फॉर्मलेस और विथ फॉर्म, विभिन्न मत अवलंबियों के बीच वाद विवाद का यह एक बड़ा मुद्दा है। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने मत के पक्ष में तर्क देते रहते हैं और अडिग रहते हैं। किंतु साथियों, यदि विचार करें कि जिन तपस्वी साधकों ने ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया, उन सब ने तो कहा कि ईश्वर स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ हैं। तो क्या इस सर्वशक्तिमान ईश्वर में यह क्षमता नहीं हो सकती कि वह जो भी रूप धारण करना चाहे, जिस भी स्वरूप में अवतरित होना चाहे, उसी रूप में अवतरित हो? निश्चय ही उस सर्वशक्तिमान परम सत्ता के लिए यह संभव है। इसलिए निष्कर्ष तो यही होना चाहिए कि वह परम सत्ता निराकार भी है और साकार भी, अमूर्त भी है और मूर्त भी, फॉर्मलेस भी है और विथ फॉर्म भी। यही तो उस परम सत्ता की विशिष्टता है, दिव्यता है, अलौकिकता है। जिन योग साधकों ने कठिन तपस्या के द्वारा समाधि की चरम अवस्था प्राप्त की, वे सभी ईश्वर के इन गुणों के बारे में एक मत हैं। वाद विवाद तो उन लोगों के बीच है जिन्होंने योग साधना के द्वारा ईश्वर की अनुभूति प्राप्त नहीं की। ईश्वरीय अनुभूति से दूर केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर तर्क बुद्धि से ईश्वरीय सत्ता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट करते हुए वे अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करने में लगे रहते हैं। भगवद गीता 4th अध्याय के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं मानो यह घोषणा कर रहे हैं कि वे ईश्वरीय परम सत्ता हैं, जो प्रकृति को अपने अधीन करने की क्षमता रखते हैं और अपनी विशिष्ट योग माया से संसार में अवतरित होते हैं, संसार में अपनी दिव्य लीलाएं दिखाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और फिर शरीर त्याग कर इस मर्त्य लोक से दिव्य लोक के लिए विदा हो जाते हैं। प्रकृति के अधीन रहने वाले हम साधारण मनुष्यों को भले ही यह सब अविश्वसनीय प्रतीत होता हो, किंतु योग साधना से ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त महान आत्माओं ने इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की है। हम साधारण जगजीवों के लिए इस श्लोक की उपयोगिता यह है कि इससे हमें यह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवद गीता में वर्णित सनातन, अविनाशी, प्रेरणादायक ज्ञान स्वयं ईश्वर के श्रीमुख से निःसृत हुआ है। इससे इस ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाता है और अपने अपने जीवन संग्राम की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम इस अविनाशी दिव्य ज्ञान की सहायता से अपना मानसिक संतुलन बनाए रखकर समत्व भाव से अपना नियत कर्तव्य कर्म पूरा करते हुए परमानंद प्राप्ति, मोक्ष
मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।